नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके सिस्टम लाइफ में। हम मेमोरी को समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि मेमोरी क्या होती है। मेमोरी एक तरह से समझ सकते हैं हम कि इंसान है जो याद रखने के लिए अपने मस्तिष्क का उपयोग करते हैं, मगर कंप्यूटर के पास अपना कोई दिमाग नहीं होता है। इसलिए यह डाटा और निर्देश को याद रखने या उसे सुरक्षित रखने के लिए जिस डिवाइस का इस्तेमाल करता है उसे मेमोरी कहते हैं। और मेमोरी क्या होती है? एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कि डाटा, इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए यूज की जाती है। कंप्यूटर मेमोरी को डिवाइड किया जाता है बहुत सारे नंबरों में और स्मॉल पार्ट्स में, जिन्हें कि सेल कहा जाता है। प्रत्येक लोकेशन या सेल जो इसका एड्रेस होता है वो सेल या पाथ कह लीजिए, इसका लोकेशन जो होता है यूनिक एड्रेस होता है। इसको हम उदाहरण के साथ समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे कंप्यूटर के अंदर 64 के वर्ड हैं, तब इस मेमोरी यूनिट में 64 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 10264 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 24 से, तो जो इसका मेमोरी का लोकेशन आएगा 65 65,536 जो है मेमोरी का लोकेशन होगा। इतने लोकेशनों पे ये डाटा जो है स्टोर। मेमोरी जो है किसी भी कंप्यूटर की बहुत ही बड़ी एसेंशियल हिस्सा है, जिसके बिना कंप्यूटर एक सिंपल टास्क भी नहीं कर सकता। इसे हम सिंपल सी भाषा में समझ सकते हैं कि विदाउट मेमोरी के कंप्यूटर कोई भी कार्य नहीं कर सकता। उसी प्रकार मेमोरी के जो प्रकार हैं, मेमोरी के जो कंप्यूटर के अंदर मेमोरी के प्रकार जो हैं वो 3 हैं। एक कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। जनरली लोग प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी ही कहते हैं। हम आपको कैश मेमोरी के बारे में बताते हैं कि कैश मेमोरी क्या होती है। यह एक कंप्यूटर की सबसे तेज कैश मेमोरी एक बहुत ही हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी है जो कि सीपीयू को स्पीड अप कर देती है। यह एक बफर की तरह एक्ट करती है और सीपीयू के अंदर ही रजिस्टर के फॉर्म में होती है। इसका इस्तेमाल डाटा और प्रोग्राम के उन हिस्सों को होल्ड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिन्हें सीपीयू को द्वारा बार बार इस्तेमाल किया जाता है। डाटा और प्रोग्राम के हिस्से को पहले ट्रांसफर किया जाता है और डिस्क से कैश मेमोरी तक ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा, जहां से उन्हें सीपीयू आसानी से एक्सेस कर सके। कैश मेमोरी बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है मेन मेमोरी की तुलना में। यह बहुत ही कम एक्सेस टाइम कंज्यूम करती है। मेन मेमोरी की तुलना में ये उन प्रोग्रामों को स्टोर करती है जिन्हें कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के भीतर ही एग्जीक्यूट करना होता है। ये डाटा को टेम्पररी इस्तेमाल के लिए स्टोर करती है। कैश मेमोरी की जो डिसएडवांटेज है वह यह है कि यह बहुत ही छोटी होती है। इसका जो साइज होता है बहुत ही कम होता है। थियोरेटिकली लोग 2 GB कहते हैं, लेकिन ये MB में ही ज़्यादातर अभी तक लैपटॉपों या डेस्कटॉपों के अंदर आ रही है। ये कोर जो CPU का होता है उस CPU के अंदर रजिस्टर के फॉर्म में होती है। इसका लेवल अलग अलग होता है, L1, L2, L3। और जितना एक्सपेंसिव हम लैपटॉप या डेस्कटॉप खरीदते हैं, जितने कोर होते हैं उस कोर के अंदर या कैश मेमोरी हर एक कोर के अंदर अलग अलग भी पाई जा सकती है या एक ही कोर के अंदर अवेलेबल होती है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम कितना मैक्सिमम एक्सपेंसिव लैपटॉप या डेस्कटॉप परचेस करते हैं। ये इसकी डिसएडवांटेज है कि ये थोड़ी महंगी होती है और साइज होता है जो इसका छोटा होता है। मेमोरी को 2 भागों में जो बांटा गया है, पहला है प्राइमरी मेमोरी, दूसरा है सेकेंडरी मेमोरी। बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी की। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? प्राइमरी मेमोरी को कंप्यूटर की मेन मेमोरी भी कहा जाता है, इसको मेन मेमोरी भी कहा जाता है। और प्राइमरी मेमोरी केवल ऐसे डाटा अथवा प्रोग्राम को स्टोर करती है जिसमें वर्तमान समय में कार्य किया जा रहा हो। यह मेमोरी वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल नेचर की होती है। वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है? वोलेटाइल मेमोरी वह मेमोरी होती है जो कि कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर अगर ऑन रहता है तब तक उस मेमोरी के अंदर डाटा स्टोर रहता है, और जब कंप्यूटर ऑफ होता है तो उस मेमोरी के अंदर स्टोर जो किया जाता है डाटा वह डायरेक्टली डिलीट हो जाता है। वो वोलेटाइल मेमोरी का नेचर है।
और जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कंप्यूटर ऑफ भी हो जाता है तो डाटा उसके अंदर स्टोर रहता है। मेन मेमोरी को दो भागों में बांटा गया है, पहला है रैम, दूसरा है रोम। रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। रैम जो है एक हार्डवेयर डिवाइस है जो मदरबोर्ड के अंदर लगाई जाती है और यह सीपीयू के साथ मिलकर कार्य करती है। इसे कंप्यूटर की रीड एंड राइट मेमोरी भी कहते हैं। कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस है वो रैम के ऊपर डिपेंड करती है कि हमारे रैम की कैपेसिटी कितनी है। कंप्यूटर का जो परफॉर्मेंस होती है वो रैम की कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करती है कि हमारी रैम जो है कितने जीबी की है या इसकी कैपेसिटी कितनी है। डी रैम का पहला आविष्कार जो है 1968 में रॉबर्ट डेनार्ड ने किया था और अक्टूबर 1969 में इंटेल ने अपना पहला डी रैम इंटेल 1103 इंट्रोड्यूस किया था। रैम के जो टाइप हैं वो दो हैं, एक है डी रैम और दूसरा है एस रैम। इंटेल ने जो डी रैम है वो 1103 में इंट्रोड्यूस कर दिया था कमर्शियली, पहला रैम बनाया था डी रैम और ये 1969 में हुआ था। डी रैम का फुल फॉर्म है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसमें डाटा को स्टोर करने के लिए प्रत्येक सेल में एक कैपेसिटर और एक ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता है। डी रैम में डाटा को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए लगातार इसको रिफ्रेश करना पड़ता है और इसकी जो एक्सेस टाइम होता है वह 50 नैनोसेकेंड जितना हो सकता है, इसलिए यह एस रैम से स्लो होती है। एस रैम का पूरा नाम है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसमें डाटा को स्टोर करने के लिए मल्टीपल ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता है। एस रैम को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं पड़ती डी रैम की तरह। डी रैम को बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है और एस रैम को रिफ्रेश करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। एस रैम जो है एज अ कैश मेमोरी यूज होती है। L1, L2 और L3 जो इसका लेवल होता है उसके रूप में यह यूज होती है और ये पहले अलग से आती थी मदरबोर्ड के अंदर चिपों में, पुराने सर्वरों में या डेस्कटॉपों में, लेकिन अब यह नहीं आती है। अब यह कैश मेमोरी के साथ ही वर्क करती है। और कैश मेमोरी कहाँ मिलती है? हमें प्रोसेसर के अंदर रजिस्टर के फॉर्म में जो होती है कैश मेमोरी वह प्रोसेसर के अंदर ही होती है। और कैश मेमोरी अलग अलग कोर में भी हो सकती है और एक जगह भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि हम कैसा लैपटॉप या डेस्कटॉप परचेस कर रहे हैं। ठीक है, जितना एक्सपेंसिव लेंगे उतने ही कैश मेमोरी अलग अलग कोर के अंदर MB में मिलती है। इसकी मैक्सिमम साइज जो होता है कैश मेमोरी का वह थ्योरेटिकली तो 2 GB तक कहते हैं, लेकिन अभी तक 64 MB तक देखने को मिलती है या 128 MB ऐसा देखने को अभी तक मिलती है। रोम क्या होता है? रोम का जो फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। रोम को के 3 मेमोरी हैं। रोम मेमोरी जो होती है इसके 3 प्रकार होते हैं, पी रोम, ईपी रोम और तीसरा है डबल ईपी रोम। पी रोम का पूरा नाम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। यह वन टाइम प्रोग्रामेबल चिप होती है। यह एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी डिवाइस है, अर्थात यह एक बार रोम में डाटा को स्टोर करके उसे मॉडिफाई नहीं कर सकते। पी रोम में अगर डाटा एक बार स्टोर हो गया तो उसे हम दोबारा इरेज करके दोबारा प्रोग्राम उसके अंदर नहीं डाल सकते। यह 1956 में वेन टिशिंग चाओ ने इन्वेंट किया था। पी रोम को 1956 में इन्वेंट किया गया था। ईपी रैम क्या होती है? ईपी रैम का पूरा नाम है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यह एक पी रोम की तरह सिमिलर होती है, लेकिन इसके अंदर स्ट्रॉन्ग अल्ट्रावायलेट लाइट की मदद से कई बार रीप्रोग्राम किया जा सकता है। पी रोम के अंदर सिर्फ एक बार किया जा सकता है और ईपी रोम में प्रोग्राम मल्टीपल टाइम प्रोग्राम किया जा सकता है, रीप्रोग्राम किया जा सकता है, वो भी स्ट्रॉन्ग अल्ट्रावायलेट लाइट की मदद से। ईपी रोम को 1971 में इन्वेंट किया गया था। डबल ईपी रोम क्या होती है? डबल ईपी रोम जो है, जैसे कि पी रोम को सिर्फ एक बार प्रोग्राम किया जा सकता है, ईपी रोम को मल्टीपल रीप्रोग्राम किया जा सकता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग
अल्ट्रा वायलेट लाइट की मदद से। उसी प्रकार से डबल ईपी रोम जो है इसे इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम कहा जाता है, जो कि इलेक्ट्रिकली इसे इरेज किया जा सकता है। डबल ईपी रोम को इलेक्ट्रिक चार्ज के उपयोग से रीप्रोग्राम किया जा सकता है। ईपी रोम सबसे महंगी और एडवांस रोम है। अब तक की सबसे महंगी और एडवांस रोम डबल ईपी रोम है, जिसका नाम है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, डबल ईपी रोम बोलते हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी की। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? सेकेंडरी मेमोरी या कंप्यूटर की तीसरी और आखिरी मेमोरी होती है। इस प्रकार की मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी या नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। यह बहुत ही स्लोवर होती है मेन मेमोरी की तुलना में। रैम की तुलना में सेकेंडरी मेमोरी जो होती है बहुत ही स्लो होती है। जो मेन मेमोरी की तुलना में सेकेंडरी मेमोरी होती है ये बहुत ही स्लो होती है। इसका मुख्यतः इस्तेमाल जो है डाटा या इन्फॉर्मेशन को परमानेंटली स्टोर करने के लिए किया जाता है। मेन मेमोरी के अंदर जो डाटा होता था, वो जैसे रैम के अंदर जो डाटा है वह लाइट के बंद होते ही, कंप्यूटर के शटडाउन होते ही जो रैम के अंदर जो स्टोरेज है वो डिलीट हो जाता था स्वतः। लेकिन सेकेंडरी के अंदर जो डाटा सेव होता है वह परमानेंटली स्टोर किया जा सकता है। उस डाटा को हम दोबारा एक्सेस करके डायरेक्टली और दोबारा से हम उसके अंदर कार्य कर सकते हैं। सेकेंडरी मेमोरी के अंदर जो कंटेंट होते हैं उसको मेन मेमोरी में ट्रांसफ़र किया जाता है। उसके बाद सीपीयू उस सेकेंडरी मेमोरी से जो डाटा है उसको एक्सेस कर सकता है। सेकेंडरी स्टोरेज में हम देखेंगे जैसे कि मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप क्या है? मैग्नेटिक टेप वो कैसेट होती थी जो पहले हमें एक लोग आती थी ना, जिसमें हम गाना सुनते थे। वो रिबन के रूप में वो एक साइड ही डाटा को स्टोर करती थी और इसकी जो कैपेसिटी होती थी वो 100 MB से 200 GB तक होती थी। मैग्नेटिक डिस्क भी एक नॉन वोलेटाइल, मतलब सेकेंडरी स्टोरेज जो डिवाइस होती है वो नॉन वोलेटाइल होती है, ठीक है। इसके अंदर जो मैग्नेटिक टेप तो हमने देख लिया। मैग्नेटिक डिस्क जो होता है, मैग्नेटिक डिस्क में एक गोलाकार प्लेटर होता है जो सीडी की तरह होता है और हर प्लेट का व्यास जो होता है ना, जो घूमने का, वो 1.8 से 5.2 इंच तक होता है। मैग्नेटिक डिस्क का जो व्यास होता है वह 1.8 से 5.25 इंच तक होता है। जो इसका व्यास होता है घूमने का 1.8 से 5.25 तक होता है। प्रत्येक प्लेटर की सतह, प्लेटर के ऊपर एक सेक्टर ट्रैक होता है जो कि विभाजित होता है। ये भी हम दिखाएंगे आपको पिक्चर में। ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क क्या? ऑप्टिकल डिस्क जो है सीडी है हमारी, जिसे कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं। सीडी को हम कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं। डीवीडी को हम क्या बोलते हैं? डिजिटली वीडियो डिस्क। डीवीडी को डिजिटल वीडियो डिस्क बोलते हैं, ठीक, या डिजिटल वर्साटिल डिस्क बोलते हैं। इसकी जो कैपेसिटी होती थी सीडी की वो 700 MB होती थी और डीवीडी की जो कैपेसिटी होती थी 4.7 GB होती है। फ्लैश डिस्क। फ्लैश डिस्क में क्या आता है? फ्लैश डिस्क में मेमोरी आता है जो कि, और पेन ड्राइव आता है। फ्लैश डिस्क के अंदर मेमोरी और पेन ड्राइव आता है जो कि 2 GB, 4 GB, 8, 16, 32, 64, 128 ऐसे GB में आती है। अब जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस आ गई है, SSD आ गई है, M.2 आ गई है, M.2 NVMe आ गई है। SSD जो आ गई है, पहले जो हमारी जो सेकेंडरी डिस्क थी मैग्नेटिक डिस्क जो होती थी, ये अगर ऊपर से गिर जाए एक बार तो प्लेटर वगैरह, हेडर वगैरह इसके अलग अलग ट्रैकों में, सेक्टरों में निशान पड़ जाते थे और ये ख़राब हो जाती है, डैमेज होती थी। ये रिकवर करना बहुत मुश्किल होता। लेकिन जो SSD आ गई हैं, SSD के अंदर लॉस होने का डाटा बहुत कम चांस होता है क्योंकि ये रिपेयरेबल है। ये चिप बेस्ड स्टोरेज डिवाइस आ गई हैं जिसमें एक M.2 भी है, M.2 NVMe है। इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे किसी वीडियो के माध्यम से, लेकिन हम बता देते हैं कि M.2 है, इसको पिक्चर में दिखा देता हूँ आपको। M.2 जो डिस्क है उसके अंदर डबल कट होते हैं, ये है ना डबल कट होते हैं M.2 के अंदर। और जो NVMe होती है ज़्यादातर उसके अंदर सिंगल कट होता है। और M.2 है जो 6th जनरेशन तक के लैपटॉप या डेस्कटॉप पे उसके अंदर सिर्फ लगाई जाती है
और जो 7th 8th जनरेशन से अबव लैपटॉप जो आ रहे हैं उसके अंदर ज़्यादातर NVMe ही आती है। उसके अंदर NVMe रैम NVMe SSD का ही स्लॉट होगा, उसके अंदर ये लगाई जाएगी। यह रैम देखिए, ये स्टोरेज डिवाइस आपको मैं दिखा रहा हूँ सारी, ये रैम है। ये जो लैपटॉप के अंदर लगती है, छोटा साइज होता है इसका। ये डेस्कटॉप की रैम है, ठीक है। ये मैग्नेटिक टेप है, जो पहले हम सीडीओ में सुनते थे ना, फिल्म में जो गाने गुने सुनते थे, वो इस मैग्नेटिक टेप के अंदर रिकॉर्ड होती थी। उसके बाद आगे अपना CD है, फिर DVD है। उसके बाद ये हार्ड डिस्क हमारी आ गई, मैग्नेटिव हार्ड डिस्क हो गई। ये मैग्नेटिव हार्ड डिस्क आती थी। मैग्नेटिव हार्ड डिस्क है ना, इसके अंदर इसके बीच में ना एक चक्का है। इस चक्के के ऊपर क्या होता है कि हेड आर्म बोलते हैं इसको, इसके ऊपर जो घूमता है उसको हेड आर्म बोलते हैं। और रीड राइट जो हेड करता है, इसके ऊपर हेड भी होती है, ऊपर एक हेड होता है, उसको हम रीड राइट करता है। वो हेड जो होता है रीड राइट करता है। और हेड का जो आर्म होता है जिसके ऊपर ये हेड लगा होता है, उसको हेड आर्म कहते हैं। और जो ये घूमता है ना, ब्याज जिससे बोलते हैं, स्पाइंडल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और इसके जो स्पाइंडल जहाँ पे लगा होता है, जहाँ पे प्लेटर्स होते हैं, सर्किट होता है, उससे हम प्लेटर भी बोलते हैं। जिसपे ट्रैक बनी होती है वह प्लेटर भी होती है, ठीक है। ये स्टोरेज डिवाइस सारी, ठीक है। अब ये मैग्नेटिक टेप है। ये देखिए, ये प्रोसेसर है। प्रोसेसर के अंदर जो कैश मेमोरी आजकल आती है, रजिस्टर के फॉर्म में आती है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, ये सॉकेट होता है प्रोसेसर का, इसके अंदर प्रोसेसर फिट होता है। ये फ्लैश डिस्क है। फ्लैश डिस्क में मेमोरी आती है, पेन ड्राइव आती है, ये सारी फ्लैश डिस्क में आती है। ये रैम है, ये लैपटॉप की रैम है। ये CD है, ये DVD है। CD को कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं। और ये रही क्या बोलते हैं, आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो ये लिख सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।